बेस्ट के अर्थ में ऑप्टिमम का प्रयोग करते हैं या ऑप्टिमम का मोस्ट फेवरेबल। वेलकम। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल। वाइटल और इंपॉर्टेंट में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ग्रेट वैल्यू एंड वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी और एसेंशियल फॉर समथिंग टू सक्सीड और टू एग्जिस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट 2 को देखते हैं। मशीन्स वर मेड टू बी मेन्स सर्वेंट। मशीनों को मनुष्य के सेवक के रूप में बनाया गया, येट फिर भी मैन हैज ग्रोन सो डैश ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज डैश। फिर भी, येट फिर भी मैन हैज ग्रोन सो डैश ऑन देम, मनुष्य की डैश उस पर इतनी बढ़ गई है that they are, दे का प्रयोग किसके लिए हुआ, दे मीन्स मशीन्स के लिए दे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, ये प्लूरल है इसलिए दे का प्रयोग। दे आर इन अ फेयर वे मीन्स लाइकली, दैट दे आर लाइकली टू बिकम हिज डैश, मतलब मशीनों के मनुष्य के डैश बनने की संभावना हो गई है, डैश बनने की संभावना हो गई है। आगे देखते हैं। ऑलरेडी men spend most of their lives looking after and waiting dash machines। Already पहले से ही men spend most of their lives, men मनुष्य अपने जीवन का अधिकतर समय looking after and waiting dash machines, मशीन के देखभाल करने में और waiting dash machines करने में बिताता है, ये अर्थ आ रहा है। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेज, मशीन्स जो है वेरी स्टर्न में सख्त कठोर, बॉसेज मतलब मालिक है। दे मस्ट बी फेड विद कोल, उसे निश्चित रूप से कोल से फेड किए जाने चाहिए, मतलब उसको भोजन के स्वरूप जो है उसको दिया जाना चाहिए क्या चीज, कोल। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक, और डैश पेट्रोल टू ड्रिंक, पीने के लिए पेट्रोल, ठीक, डैश किया जाना चाहिए। एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एंड डैश टेम्परेचर। एंड ऑयल टू वॉश, और साफ करने के लिए ऑयल, एंड मस्ट बी केप्ट एट एंड डैश टेम्परेचर, और मशीनों को निश्चित रूप से डैश टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए, यही इसका अर्थ है। आप जब कभी भी क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आप पूरे पैसेज को पढ़ने की कोशिश करें। क्लोज टेस्ट को शुरू से अंत तक आप इसे एक बार पढ़ें। ये संभावना बन जाती है कि आप जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है कि नहीं, इस ब्लैंक में इसमें से ये ऑप्शन आ सकता है, आप बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन यू मस्ट हैव पैसेंस रखकर पहले आप क्लोज टेस्ट को पढ़ोगे, तो पढ़ने के बाद आप उसका जो मीनिंग है, जो क्या मैसेज है, क्या कहना चाहता है पैसेज, ये समझ में आ जाएगा। You can infer the meaning, message of the passage, ये आप पढ़ने से आपको समझ में आने लगेगा और तब आप बनाएंगे तो आप इजीली बना सकते हैं। ना machines were made to be man's servant, ठीक है, मशीनों को मनुष्य के सर्वेंट के रूप में बनाया गया, सेवक के रूप में बनाया गया, yet फिर भी man has grown so dash on them, so inferior on them, man has gone so inferior means क्या होता है, inferior means of लो क्वालिटी, या ये भी लिख सकते हैं लो इन क्वालिटी, इस तरह से इंफेरियर का अर्थ होगा। तो सो इंफेरियर ऑन देम दे आर डैश इन अ वे टू बिकम हिज डैश, तो ये सो इंफेरियर, आगे इसमें देखते हैं। फिर हेल्पलेस, तो मैन हैज ग्रोन सो हेल्पलेस ऑन देम, मैन जो है सो मनुष्य हैज ग्रोन सो हेल्पलेस ऑन देम। हेल्पलेस मीन्स क्या होता है, हेल्पलेस का अर्थ क्या होता है, हेल्पलेस मीन्स डिपेंडेंट हो सकता है, हेल्पलेस मीन्स असहाय, जिसको बोलते हैं असहाय, ये अर्थ है हेल्पलेस का। अब आगे देखते हैं, ये सबऑर्डिनेट दिया, सबऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, सबऑर्डिनेट मीन्स भी हुआ लोअर इन रैंक और पोजीशन, या अधीनस्थ कर सकते हैं, अधीनस्थ
किसी के अधीन काम करना, किसी के लोअर पोजीशन में काम करना, तो उसको और या काम करने वाला व्यक्ति को सबऑर्डिनेट कहा जाता है। तो आप सबऑर्डिनेट का ये अर्थ है। अब यहाँ पर है एक है वर्ड डिपेंडेंट। तो कहा जो येट फिर भी मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम। अगर डिपेंडेंट अगर यहाँ प्लेस करते हैं तो मीनिंग सही आ जाता है कि मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम। मनुष्य की निर्भरता उस पर इतनी बढ़ गई है कि दे आर लाइकली दे आर इन अ फेयर वे, मीन्स दे आर लाइकली टू बिकम हिज डैश। कि ये दे जो है, दे मीन्स मशीन्स जो है, मशीनों के मनुष्य की डैश बनने की संभावना बढ़ गई है। क्या बनने की? मशीन पर इतने वे डिपेंडेंट हो गए हैं कि मशीन उसके क्या बन गए हैं। 2 में देखते हैं क्या बने, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक बन गए, क्या स्लेव्स, ये मशीन दास बन गए। तो मशीन दास तो नहीं बनेंगे, ठीक है। मशीन ही विक्टिम्स बन गए, ये भी विक्टिम्स भी नहीं होगा। विक्टिम्स मीन्स क्या? विक्टिम्स मीन्स शिकार, एक अर्थ में प्रे भी बोलते हैं। दूसरे अर्थ में विक्टिम जो है, विक्टिम का अर्थ पीड़ित भी होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं बन गए हैं, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो गए? मशीन जो है वो क्या बन गए हैं? तो मशीन्स टू बिकम हिज मास्टर्स। ये क्या बन गया है? मशीन जो है वो मास्टर बन गया, ठीक, मास्टर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? मास्टर। मशीन्स मैन का मास्टर बन गया है। ऑलरेडी मेन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स। वेटिंग फ्रॉम, वेटिंग अंडर, वेटिंग अपॉन, वेटिंग इनटू। वेट के साथ फॉर का तो प्रयोग होता है। वेट फॉर मीन्स इंतजार करना, लेकिन यहाँ पर फॉर तो है भी नहीं और यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा। तो वेट अपॉन मीन्स क्या होता है? वेट अपॉन मीन्स होता है टू बी अटेंडेंट टू समथिंग, या अटेंड करना। कहा यहाँ पर एंड वेटिंग ऑन मशीन्स, वेटिंग ऑन या अपॉन। तो ऑन, यहाँ ऑन तो है नहीं, तो वेटिंग अपॉन मशीन्स मतलब मशीन का एक तरह से वो सहायक बन गया है, एक तरह से अटेंडेंट बन गया है। मशीन्स को अटेंड करता है। अटेंड करता है मीन्स क्या? समय पर उसको पेट्रोल देना, फ्यूल देना, समय पर उसको वॉश करना, उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखते रहना, एक तरह से उसकी सेवा करना, एक तरह से सेवा में लगे रहना। इस वेट ऑन या वेट अपॉन का अर्थ सेवा में लगे रहना या अटेंडेंट बनकर काम करना या अटेंड करना के अर्थ में होता है। तो सो वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स मतलब उसकी देखरेख जो है वो अधिकतर समय, मनुष्य जो है अधिकतर समय उसके देखभाल करने में या उसको वेट अपॉन करने में, देखरेख करने में, अटेंडेंट के रूप में, एक हेल्प करने के रूप में जो है सो काम करते रहने में समय व्यतीत करता है। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेज। ये बहुत ही सख्त कठोर जो है बॉसेज है, एक तरह से मालिक है। दे मस्ट बी फेड विद कोल। निश्चित रूप से उसे कोल जो है वो समय पर उसको मस्ट बी फेड, उसको मिलते रहना चाहिए। एंड डैश मस्ट बी का प्रयोग दोनों के लिए आया है, या एंड से जोड़ा। तो फेड विथ कोल एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक। तो मस्ट बी क्या? तो मस्ट बी के बाद V3 का प्रयोग करेंगे तो मस्ट बी गिवन। यहाँ क्या हो जाएगा? मस्ट बी गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक। मस्ट बी गिव नहीं हो सकता, गिव भी नहीं हो सकता, गिव्स भी नहीं हो सकता है। तो मस्ट बी गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक and oil to wash with and must be kept at an dash temperature और at an dash temperature दिया है। outdated means क्या हुआ? obsolete या out of date इसका। अब optimum का क्या अर्थ होता है? optimum means होता है बेस्ट के अर्थ में optimum का प्रयोग करते हैं, या optimum का most favorable के अर्थ में भी optimum का प्रयोग होता है, या मोस्ट कंड्यूसिव इस अर्थ में भी ऑप्टिमम का प्रयोग होता है। ऑप्टिमम वैल्यू। और आउटडेटेड का क्या लिखोगे? ये हो सकता है आउट ऑफ डेट हो सकता है, या ये आउटडेटेड का ऑब्सोलीट का इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट का क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। तो इस अर्थ में होता है। ऑप्शनल मीन्स क्या? ऐच्छिक, इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा? मस्ट बी केप्ट एंड डैश टेम्परेचर, मोस्ट फेवरेबल या मोस्ट कंड्यूसिव टेम्परेचर पर उसको रखने की जरूरत होती है, रखा जाना चाहिए। मस्ट बी केप्ट, उसे मशीनों को मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए। तो इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।